Hello students, I am Ruchika from English Academy and today we will discuss the MCQs for class 12th Vistas book chapter 1, the third level. This is a very interesting chapter. इसमें साइंस और रियलिटी को आपस में मिक्स करके कहानी बनाई गई है and I have compiled 25 important questions from this chapter. Before starting with this quiz, I would like to tell you that please follow the English Academy on our social media platforms like YouTube, Facebook, Instagram for interesting stuff related to English. And also please hit on the bell icon below this video so that you get notification regarding our next video uploads. Now let us begin with this quiz. So the question number 1 is, what is the meaning of waking dream wish fulfillment? Option A pleasant wish that one wants to happen. Option B, a pleasant wish that takes one to the future. Option C, a pleasant wish which inspires to work. A pleasant wish that makes one forget the past. And your 10 seconds begin now. तो आपको बताना है कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही जब राइटर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के साथ, तो वो क्या कहता है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. तो उसका मतलब क्या है? आंसर है ऑप्शन ए. वो कहता है कि ये एक आपकी विश है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लेसन? ऑप्शन ए, ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट. Option B, time traveling. Option C, self-destruction for the benefit of others. Option D, destiny overpowers one's actions. Your 10 seconds begin now. तो इस लेसन का थीम क्या है, मीन्स बेसिक क्या मैसेज दिया जा रहा है हमें स्टोरी से? इसका आंसर है ऑप्शन ए. ये बताया जा रहा है कि ह्यूमंस में टेंडेंसी होती है एस्केपिज्म की, यानी कि हम हार्श रियलिटीज़ और प्रॉब्लम्स को देखकर उससे भागने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. हु वॉज चार्ल्स वाइफ? ऑप्शन ए काला. ऑप्शन बी लीना. ऑप्शन सी डेजी. ऑप्शन डी लुइजा. तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, उनकी वाइफ का नाम क्या है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay students, so the time is up. I hope you have guessed the answer. It is option D. Louisa is the name of his wife. Question number 4 देखते हैं. What does Sam's letter to Charlie indicate? Option A, sorry at being unable to help him. Option B, historical facts. Option C, a proof of his fantasy. Option D, a blend of reality and fantasy. And your time starts now. तो सैम जो साइकेट्रिस्ट है वो हमारे राइटर को, एक नरेटर को एक कहानी, एक लेटर लिखता है. उसमें वो क्या लेटर में क्या इंडिकेट करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी. उसकी लेटर में भी एक ब्लेंड है रियलिटी का फैंटेसी के साथ, क्योंकि वो उस लेटर में ये लिखता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और वो वहाँ पर गया था और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है. और वो चार्ली और उसकी वाइफ को भी कहता है कि तुम्हें भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए. Question number 5. What is the significance of 1894 in the lesson? Option A, it was the author's birth year. Option B, author's parents were alive in that year. Option C, author's childhood time. Option D, representing a peaceful romantic time. This time starts now. अब राइटर पास्ट में जब चले जाते हैं, जब वो थर्ड लेवल को डिस्कवर करते हैं अपनी फैंटेसी में, तो वो इस साल में ही क्यों जाते हैं? 1894 की क्या सिग्निफिकेंस है? इसका आंसर है ऑप्शन डी. इट रिप्रेजेंट्स अ पीसफुल रोमांटिक टाइम. 1894 का जो टाइम था, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में अभी बहुत टाइम था. तो दुनिया में बड़ी शांति थी, एक बहुत ही पीसफुल लाइफ जीते थे लोग. इसी वजह से राइटर जब फैंटेसी वर्ल्ड में जाते हैं तो वो इस साल में पहुंच जाते हैं. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. हु वॉज सैम इन द थर्ड लेवल? ऑप्शन ए, अ डॉक्टर. Option B, a friend. Option C, both A and B. Option D, none of these. And your time starts now. तो ये थर्ड लेवल कहानी में सैम क्या है? टाइम इज अप. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ साइकेट्रिस्ट एंड ही इज ऑल्सो द राइटर्स फ्रेंड. सो ही इज बोथ ए एंड बी. Question number 7.
Why did Charlie visit Sam? Option A, to consult him for the third level incident at Grand Central Station. Option B, to invite him for his birthday party. Option C, to invite him to a company at Galsburg. Option D, to guide him in Galsburg. Your time starts now. अब चार्ली सैम को मिलने क्यों जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, टू कंसल्ट हिम फॉर द थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जब चार्ली को ऐसा लगता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया था और ऐसा थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे उसने बहुत कुछ देखा, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास जाता है उससे सलाह करने के लिए कि उसने ऐसा सब कुछ देखा, तो ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ, ऐसा उसने क्यों देखा। क्वेश्चन नंबर 8, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? Option A, yes. Option B, maybe. Option C, no. There were only 2 levels at the station. Option D, can't say. Your time starts now. तो क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं? The answer to this is option C, no. There were only 2 levels at the station. तो ये जो थर्ड लेवल है ये हमारे राइटर की फैंटेसी है, पर सच में ऐसा लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड द नरेटर सी एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? ऑप्शन ए, ट्रीज। ऑप्शन बी, मोटर कार्स। ऑप्शन सी, थर्ड लेवल। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब नरेटर ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कौन सी अनयूजुअल या अजीब सी चीज़ देखी, तो आपको बेस्ट ऑप्शन को अपना आंसर चूज़ करना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने एक थर्ड लेवल देखा जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वॉज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल? ऑप्शन ए, एज अ विश टू विजिट गैलिसबर्ग। ऑप्शन बी, वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन सी, वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑफिस। ऑप्शन डी, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन हिज माइंड। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब नरेटर ने ये जो थर्ड लेवल देखा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, ऐसा उन्होंने क्यों देखा, क्या प्रॉब्लम हो गई थी उनके साथ? आंसर है ऑप्शन डी, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन हिज माइंड। नरेटर इतने स्ट्रेस्ड आउट थे, लाइफ की ट्रबल्स और प्रॉब्लम से इतने तंग आ गए थे कि वो उससे बाहर निकलना चाहते थे, उससे दूर जाना चाहते थे, भागना चाहते थे, एस्केप करना चाहते थे, और इसी वजह से वो इस फैंटेसी वर्ल्ड में चले गए और वो एक थर्ड लेवल को इमेजिन करने लग गए और वो ये सोच रहे थे कि वहाँ से वो टिकट लेकर गैल्सबर्ग जाएंगे, जहाँ पर एक बहुत ही पीसफुल लाइफ हुआ करती थी 1894 में। तो यही सब चीज़ें वो इमेजिन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली? ऑप्शन ए, third level is a beautiful place. Option B, third level is worth seeing. Option C, third level is well maintained. Option D, that he was unhappy. The time starts now. अब जब चार्ली सैम के पास जाता है कंसल्टेशन के लिए, तो सैम एज अ साइकेट्रिस्ट उसे क्या एक्सप्लेनेशन देता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। सैम ये कहता है कि चार्ली अनहैप्पी है, वो ट्रबलसम लाइफ जी रहा है, स्ट्रेस्ड आउट है, इसीलिए वो ऐसी फैंटेसी देख रहा है। Question number 12, how did Charlie reach the third level? Option A, he takes a subway or a corridor. Option B, in a superfast train. Option C, in jetways. Option D, in an escalator. And the time starts now. अब चार्ली जब अपनी इमेजिनेशन में थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, तो वो सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल तक कैसे जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ही टेक्स अ सबवे और अ कॉरिडोर। से क्लियरली नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि शायद उसने कोई ऐसा सबवे लिया जिससे वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया, जो एक बहुत ही अजीब सा लेवल था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द थर्ड लेवल? ऑप्शन ए, अ थर्ड रूम एट द स्टेशन। ऑप्शन बी, अ थर्ड स्टोरी ऑन द स्टेशन। ऑप्शन सी, एन इमेजिनेशन ऑफ द नरेटर्स माइंड। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो एक्चुअल में ये जो थर्ड लेवल है ये क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इट वॉज एन इमेजिनेशन ऑफ द नरेटर्स माइंड। उनके माइंड ने ऐसा इमेजिन किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 की जगह 3 लेवल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल?
Option A, flickering gas lights and people with funny mustaches. Option B, brass buttons. Option C, men wearing tan gabardine suits and straw hats. Option D, all of these. The time starts now. चार्ली ने थर्ड लेवल पर इनमें से क्या क्या कुछ देखा। अब जैसे कि थर्ड लेवल थोड़ा डिफरेंट था बाकी दो लेवल से, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट था, वहाँ के लोग भी डिफरेंट थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। उन्होंने वहाँ पर फ्लिकरिंग ग्लास लाइट्स भी देखी, लोगों की फ़नी मुस्टैशेस भी थी, जैसे हैंडल होता है, हैंडल शेप वाली मुस्टैशेस, ब्रास बटन्स भी थे, लोगों ने टैन गैबरडाइन सूट्स पहने थे और स्ट्रॉ हैट्स पहनी थी। ये सब चीज़ें जो कि 1894 के साल में हुआ करती थी, उन टाइम्स में होती थी, ये सब चीज़ें उन्होंने थर्ड लेवल पर देखी। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, वाई वॉज लुइजा वरिड? ऑप्शन ए, knowing the incident of the third level. Option B, for not getting the tickets. Option C, tickets were delayed. Option D, Sam was scaring. The time starts now. अब लुइजा चिंता में क्यों थी? ऐसा क्या हो गया था कि वो इतनी वरिड थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए। जब लुइजा को पता लगा कि ऐसा फैंटेसी देखा है चार्ली ने और उसका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा, उसने एक थर्ड लेवल इमेजिन किया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता, इन सब चीज़ों से वो चिंतित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डज चार्ली वांट टू विजिट गैल्सबर्ग? ऑप्शन ए, टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड. ऑप्शन बी, टू एंजॉय. ऑप्शन सी, टू सी द ब्यूटिफुल लैंडस्केप. ऑप्शन डी, टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. अब चार्ली ने प्लान किया था कि थर्ड लेवल में जाकर वो गैल्सबर्ग की टिकट लेगा और वहाँ चला जाएगा। तो वो गैल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए। वो अपनी ट्रबलसम ज़िंदगी से, इस दुनिया से एस्केप करना चाहता था, भागकर कहीं और जाना चाहता था। और वो कौन सी जगह जाना चाहता था? गैल्सबर्ग, जहाँ पर उसका बचपन बीता था और जो एक बहुत ही पीसफुल जगह थी अकॉर्डिंग टू हिम। क्वेश्चन नंबर 17, why do you think the third level was an escape for Charlie? Option A, from there he would go to Galsburg. Option B, it was the secret level at the station. Option C, only Sam knew about it. Option D, he and Sam met there. The time starts now. अब राइटर के हिसाब से जो थर्ड लेवल है वो एक एस्केप क्यों था उसकी ट्रबलसम जिंदगी से? इसका आंसर है ऑप्शन ए। वहाँ से उसने प्लान किया था कि वो गैल्सबर्ग की टिकट्स लेगा और ट्रेन में बैठकर वहाँ चला जाएगा और अपनी ट्रबलसम ज़िंदगी से एस्केप कर पाएगा। तो ये जो थर्ड लेवल है ये एक रास्ता था उसके लिए एस्केप करने का। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ फर्स्ट डे कवर? ऑप्शन ए, फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट पैक. ऑप्शन बी, एनवेलप विद अ स्टैम्प पोस्टेड ऑन द डे ऑफ इट्स रिलीज. ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. अब फर्स्ट डे कवर जिसका जिक्र किया गया है स्टोरी में, ये किस चीज़ को रेफर करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। एक ऐसा एनवेलप जिसके ऊपर जो स्टैम्प लगाई जाती है, उसे एनवेलप को उसी दिन पोस्ट किया जाता है जिस दिन ये स्टैम्प रिलीज़ होती है। ऐसे एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है और जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं उनके लिए ऐसा जो एनवेलप है वो बहुत प्रेशियस होता है और ऐसी स्टैम्प्स जिन पर पोस्टेज की स्टैम्प उसी डेट की लगती है जिस दिन उनका रिलीज़ होता है, वो स्टैम्प्स बहुत प्रेशियस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज द स्टोरी इंटरवीव फैंटेसी एंड रियलिटी? ऑप्शन ए, चार्लीज अटेम्प्ट्स टू क्योर हिज ट्रबल्ड लाइफ थ्रू हिज फैंटेसी. ऑप्शन बी, सैम्स अटेम्प्ट टू क्योर चार्ली. ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. अब ये जो कहानी है ये फैंटेसी को रियलिटी के साथ कैसे जोड़ती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। चार्ली कोशिश करता है कि अपनी ट्रबल्ड लाइफ से एस्केप करेगा अपनी फैंटेसी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रबल्ड लाइफ है ये उसकी रियलिटी है और जो थर्ड लेवल स्टेशन है जहाँ के थ्रू वो गैल्सबर्ग जाना चाहता है वो उसकी फैंटेसी है। तो वो अपनी रियलिटी से भागने के लिए अपनी फैंटेसी का मदद ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ ओल्ड इज चार्ली? ऑप्शन ए 30 years, ऑप्शन बी
29 years, option C 32 years, or option D none of these? The time starts now. So if you have read the chapter very carefully, then you can answer this question. It is very easy. It is a direct question from the chapter, and the answer to this is option D, none of these, because he is 31-year-old. Now we move on to question number 21. What specific difference did Charlie notice at the third level of Central Station? Option A, things were strange. Option B, everything was old-fashioned and smaller in size. Option C, everything was big in size. Option D, everything was shining. The time starts now. तो चार्ली ने जो थर्ड लेवल सेंट्रल स्टेशन था वहाँ पे क्या अलग डिफरेंस देखा, क्या चीज़ें वहाँ पर अलग थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी। वहाँ पे सब कुछ बहुत ओल्ड फैशन था और चीज़ें बहुत छोटे साइज़ की थी। ओल्ड फैशन क्यों था? क्योंकि जब उसने बाद में रियलाइज़ किया तो वो 1894 ईयर में पहुँच गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन? ऑप्शन ए, एड्रेस ऑफ एन ओल्ड फ्रेंड। ऑप्शन बी, letter of a teacher. Option C, a first day cover. Option D, all of these. The time starts now. तो चार्ली को उसकी स्टैम्प कलेक्शन में क्या चीज़ मिली थी जिससे कि उसकी दुनिया एकदम से बदल गई? उसे अपनी फैंटेसी पे और ज़्यादा यकीन होने लग गया और उसे लगा कि वो सच है। आंसर है ऑप्शन सी, उसे एक फर्स्ट डे कवर मिला जो उसको जिसके अंदर एक ऐसा लेटर था जिसमें उसी थर्ड लेवल का जिक्र हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही वाज इन द पास्ट इन 1894? ऑप्शन ए है द वर्ल्ड न्यूज़पेपर। ऑप्शन बी है द कैलेंडर इन द लाइब्रेरी। ऑप्शन सी है द स्टैम्प ऑन हिज टिकट। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब चार्ली को ऐसी क्या चीज़ देखने को मिली जिस पे उसने जब साल देखा 1894 तो उसे कंफर्म हो गया कि वो पास्ट में पहुंच गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए। जब उसने द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का एडिशन देखा तो उसके ऊपर डेट डली हुई थी 11 जून 1894। तो ये देखकर उसे पता चला कि वो पास्ट में 1894 में पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 24। हु हैड साइंड द लेटर? ऑप्शन ए, चार्ली। ऑप्शन बी, सैम। ऑप्शन सी, लुइजा। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जो फर्स्ट डे कवर में लेटर थी वो किसने साइन की हुई थी? मीन्स किसने लिखी थी वो लेटर? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सैम, जो कि साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था चार्ली का, उसने वो लेटर लिखी थी और लेटर के नीचे उसके सिग्नेचर भी थे। क्वेश्चन नंबर 25। सैम हैड परचेज्ड ओल्ड स्टाइल करेंसी फॉर हाउ मेनी डॉलर्स? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 900, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बाद में चार्ली को पता चलता है कि सैम ने कितने अमाउंट के, कितने डॉलर्स के ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदा था। इसका टाइम अप हो गया है। आंसर है ऑप्शन सी, $800 का उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदा था और फिर वो सोचता है कि इतने पैसे तो उसके छोटे से हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत रहेंगे इन द ईयर 1894। तो चार्ली ने ये डिड्यूस किया कि सैम पास्ट में चला गया है, वो गैल्सबर्ग चला गया है 1894 में और वहाँ पर उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। छोटा सा बिजनेस है हे फीड एंड ग्रेन का, जिसमें वो अपनी ये डॉलर्स की कन्वर्टेड जो ओल्ड स्टाइल करेंसी है वो इन्वेस्ट कर देगा और एक चैन की ज़िंदगी जिएगा आराम से। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. I hope you liked the questions and you enjoyed this quiz session. Thank you for watching this session. If you liked it, please hit the like button, share this video with your friends, and also do not forget to hit on the bell icon below this video and also follow us on our social media platforms for interesting stuff related to English. Thank you.